वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंडियन मैथ गुरु। मेरा नाम है अनिल। आज हम क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 5.3 में ज्यादा क्वेश्चन होने की वजह से एक बार में सॉल्व करना पॉसिबल नहीं था। इस कारण से एक्सरसाइज 5.3 को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक को सॉल्व किया गया है। सेकेंड वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 12 तक को सॉल्व किया गया है। और थर्ड वाले पार्ट यानी कि आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक को इस वीडियो में सॉल्व करें। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर गिवन है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 के 15 मल्टीपल्स निकालने हैं आपको। उनके जो मल्टीपल्स होंगे उनका जो सम होगा, उनका जो योगफल आएगा, वही आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मल्टीपल्स की बात करें 8 की, तो 8 का पहला मल्टीपल हो जाएगा 8, वो सेम नंबर होगी। ठीक है। सेकेंड मल्टीपल 8 2 या 16, थर्ड मल्टीपल 8 3 या 24 डैश 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 कहाँ तक 15 तक। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ये हमारी एक एपी मिल गई। हमने अगर मल्टीपल्स निकाले तो ये हमारी एक एपी के फॉर्म में मिल रही है। तो हमें यहाँ पर एपी मिल रहा है। एपी का हमारा फर्स्ट टर्म्स क्या है, यहाँ पर 8 है। कॉमन डिफरेंस डी निकाल लेते हैं, तो फर्स्ट सेकेंड वाले टर्म्स में से फर्स्ट वाले टर्म्स को माइनस कर देंगे। तो हमारा 16 माइनस 8 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8। हमारा कॉमन डिफरेंस 8 आ चुका है। ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स यानी 50 मल्टीपल्स का सम निकाल, टर्म्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 15 हो जाएंगे। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ESN वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो ESN वाला फार्मूला होता है TN/2 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है। अब इस फार्मूले पर आप इसको फिट कर दीजिए। तो ये इनकी वैल्यू 15 रख दीजिए, 15/2 हो गई। ठीक है। a की वैल्यू कितनी है आपकी 8 आई है, 8 लिख दिए। n की जगह 15 माइनस 1, d की जगह पर 8, ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व करने आप, तो यह 15 इक्वल टू हो जाएगा 15/2 इंटू करें चाहे ब्रैकेट में ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 16 प्लस 15 माइनस 1 यानी 14 इंटू 8। तो ये आपका हो जाएगा, यह 15 इज इक्वल टू 15/2 16 प्लस 112। ठीक है। अब इसको यस 15 इज इक्वल टू इसको कर सकते हैं 15/2 और ये हो जाएगा आपका 16 और 112 को जो 8 कर देंगे तो 128। ये डिवाइड हो जाएगा 64 आएगा, और 15 और 64 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 960। ये हमारा आंसर होगा। यानी कि जो 8 के मल्टीपल होंगे 15 मल्टीपल, उनका जो सम होगा 960 होगा। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 को कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो यहाँ पे लिखा है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ऑड नंबर्स जो होते हैं उनका सम निकालना है। कहाँ तक का, 0 और 50 के बीच में जो भी ऑड नंबर होंगे उन सभी का सम निकालना है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर ऑड नंबर्स लिख लेते हैं। 0 और 50 के बीच में कौन कौन से होंगे। 0 के जस्ट बाद ऑड नंबर हमारा 1 होता है, 1 के बाद 3 होगा, फिर वो 5 होगा, फिर 7 होगा। ये डैश 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 कहाँ तक चलते जाएंगे, ये आपका 50। यानी 50 के पहले क्या होगा ऑड नंबर। 50 तो एक ऑड नंबर नहीं, इवन नंबर है। ठीक है। तो 50 इवन नंबर है, जिससे पहले का हमारा ऑड नंबर क्या होगा 49। हम 49 लिख लेंगे। ठीक है। ये हमारी फर्स्ट टर्म थी। इस तरफ हमारी एक एपी मिल जा रही है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है। अभी एपी मिल चुकी है, तो यहाँ पर इस एपी की फर्स्ट टर्म्स क्या हो गई 1 हो गई। ठीक है। कॉमन डिफरेंस डी निकाल लीजिए। सेकेंड वाली टर्म्स में से फर्स्ट वाली टर्म्स को माइनस कर दिया तो ये हो गया हमारा 2। ठीक है। हमारा कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। ठीक है। हमारी लास्ट टर्म्स an जो है कितनी है यहाँ पर 49, यही हमारी लास्ट टर्म्स होगी। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा करके नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ये वाला फॉर्मूला है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए। an की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है 49 इक्वल टू a की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 1 प्लस n की वैल्यू कितनी है हमारी, n की वैल्यू हमें नहीं मालूम, फाइंड आउट करना, d की वैल्यू 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप। 49 इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2, ये हो जाएगा 49 1 माइनस 2
ठीक है, इज इक्वल टू -1 प्लस 2n। 2 में से ये हो गया माइनस हो गया, 2 में से 1 माइनस किया 1, ये वाली साइन बड़ी थी तो इसलिए माइनस वाला साइन आया। ये हो जाएगा आपका 49 प्लस 1 इज इक्वल टू 2n। ये हो जाएगा 2n इज इक्वल टू 50, और ये हो जाएगा आपका n इज इक्वल टू 15/2। ये कट कर दीजिए, हो जाएगा आपका 25। तो n की वैल्यू होने जाएगी 25। तो n इक्वल टू यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे यहाँ पर 25 टर्म्स होंगे। ठीक है, तो अब हमें सम निकालना है, तो सम वाला फार्मूला लगा दीजिए। सम वाला फार्मूला ये होता है n इक्वल टू n/2 a प्लस n। यहाँ पर हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों पता है, तो ये वाला फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। 25/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 49, और ये हो जाएगा आपका 25/2, और ये हो जाएगा 50। ये कट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा आपका 25 इंटू 25 इज इक्वल टू 625। यही हमारा आंसर होगा। यानी जो 0 से लेके 50 तक के बीच के जो ऑड नंबर्स होंगे उनका जो सम होगा वो कितना हो जाएगा 625। अब एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने के लिए आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day, rupees 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he delayed the work by 30 days? तो यहाँ पे लिखा है कॉन्ट्रैक्टर है जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है, ठीक है, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, ठीक है, किसी कंपनी से, तो उसे टाइम पर एक सर्टेन पीरियड यानी एक सर्टेन टाइम पर उसे देना होता है, ठीक है, कंप्लीट करके देना होता है, ठीक है। लेकिन अगर वो इस काम को कंप्लीट नहीं कर पाता है, अगर टाइम पीरियड में इस टाइम पीरियड में नहीं कर पाता तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। उस पेनल्टी के यहाँ पर कुछ कंडीशन दी हुई है कि वो पेनल्टी किस प्रकार से लगाई जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पहला दिन होगा अगर उसने काम को एक दिन लेट किया तो उसे 200 रुपीज की पेनल्टी देनी होगी। ठीक उसी तरह अगर उसने 2 दिन का लेट किया, यानी कि अगर उसने नेक्स्ट डे यानी आप फर्स्ट डे उसको 200 की पेनल्टी आ रही है, तो सेकंड डे यानी कि उसके बाद की जो डे होगी उस पर 250 रुपीज का पेनल्टी होगा। इस तरह से उसका थर्ड डे का 300 रुपीज, फोर्थ डे का 350 रुपीज, ऐसे करते करते उसके हर पहले वाले दिन से, ठीक है, उसका अगला वाला दिन जो है 50 रुपीज इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, और उनकी पेनल्टी हर बाई दिन डे बाई डे इंक्रीज करती जाएगी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अगर 50 रुपीज इसकी बढ़ती जा रही है तो बताइए हमें कि 30 दिन अगर उसने काम को 30 डेज काम को डिले कर दिया तो हमें उस कॉन्ट्रैक्टर को कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। हम यहाँ पर देखते हैं कि फर्स्ट डे यानी हमारा जो फर्स्ट डे है उसके कॉन्ट्रैक्टर की फर्स्ट डे की पेनल्टी कितनी है, आपको क्वेश्चन में कहा गया 200, ठीक है। हम बात करें सेकेंड डे की, सेकेंड डे में क्या हो रहा है, यहाँ पर सेकेंड डे में उसकी पेनल्टी हो जा रही है 250 रुपीज, ठीक है। और यहाँ पर थर्ड डे की बात करें तो थर्ड डे में ये पेनल्टी कितनी हो जा रही है 300, थर्ड डे की पेनल्टी हो जा रही है। फर्स्ट डे में 200 लगा, सेकंड डे में 250 लगा, थर्ड डे में 300। इसी तरह फोर्थ डे जब आएगा तो उसकी पेनल्टी फोर्थ डे की क्या हो जाएगी 400। डैश 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 ये चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ये 30 तक, ठीक है, ये 30 टर्म्स तक जाएगा ये, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या पता होना चाहिए, हमारी एक 80 मिल गई यहाँ पर। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो इंक्रीज है 50 रुपीज, यहाँ पे भी एक 80 फॉर्म में मिल रहा है हमें, ठीक है। ये 350 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ए की फर्स्ट टर्म्स क्या हो गई हमारी 200, इस एपी की हमारी फर्स्ट टर्म्स क्या होगी 200। कॉमन डिफरेंस डी क्या हो जाएगा, सेकेंड वाले टर्म्स में से फर्स्ट वाले टर्म्स को आप माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 50, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 30 हो गया, क्योंकि 30 दिन की पेनाल्टी लगी है निकालनी है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 30 हो गए, ठीक है। तो हम यहाँ पर सम निकाल लेते हैं, सम वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 b, ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले को पुट कर देंगे तो ये n की वैल्यू यानी n की वैल्यू 30 पुट करनी है तो यहाँ पर 13/2, और ये हो जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू 200 प्लस n की वैल्यू 30
-1 डी की वैल्यू 50, ये हो जाएगा आपका 15, कट करेंगे तो ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 400 प्लस 13 - 1 यानी कि 29 इंटू 5, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखिए 29 इंटू 5 0 आ गया। अब इन दोनों का क्या कर देंगे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा यस 13 इक्वल टू 15 इंटू 400 प्लस 1450, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाएगा। ये हो जाएगा आपको यस 30 इक्वल टू 151850, ठीक है। और ये 15 का ब्रैकेट हटा देंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल मल्टीप्लाई करने पर 27,750 रुपीज आंसर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो जाता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16 पर। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर गिवन है। A sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding prize, find the value of the each prizes. ठीक है, यहाँ पर बोला गया है A sum of ₹700 को 7 स्टूडेंट हैं जो टॉपर हैं, ठीक है, उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से उन्हें 700 रुपीज तक का कैश प्राइज दिया जाएगा। 700 को 7 लोगों में बांटा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ जो फर्स्ट प्राइज होगा वो जो भी होगा उससे जो सेकंड प्राइज आएगा उससे 20 रुपीज कम होगा, और सेकंड वाली प्राइस से 20 रुपीज थर्ड वाला प्राइस कम होगा, और थर्ड वाली प्राइस से इसी तरह फोर्थ वाला प्राइस जो है 20 रुपीज कम होगा। तो इस तरह से प्राइजेस हैं उनका क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सभी प्राइजेस की वैल्यू को फाइंड करना है कि सभी प्राइस जो होंगे हमारे कितने होंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए लेट द फर्स्ट प्राइज कितना हो गया, यक्स मान लिया हमने। ये हमारा जो फर्स्ट प्राइज है एक्स है, ठीक है। अगर हमारा फर्स्ट प्राइज यक्स है, इसके सेकंड वाला क्या हो जाएगा, इससे -20 होगा। थर्ड वाला क्या हो जाएगा, इससे -20 होगा। तो ये हो जाएगा यक्स -40, इससे ये क्या हो जाएगा यक्स -60, ये डैश 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 चलता जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें ये वाली टर्म्स मिल चुकी है, ठीक। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो लास्ट वाली टर्म्स भी निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा होगा इसलिए प्रयास मत करिए, ठीक है। आप इसको सिंपल ही रहने दीजिए। अब हमारा यहाँ पर कितना हो गया, ये 7, यस यानी कि सम ऑफ सबका कितना दिया हुआ 700, ठीक है। हमारा फर्स्ट टर्म्स क्या हो गया, यक्स हो गया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, यक्स -20 माइनस यक्स कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका -20, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, हमें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स हो गया 7, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स 7 हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 2a प्लस n-1 डी ब्रैकेट को हो जाएगा आपका ये 7, n की वैल्यू 7 से 7 हो जाएगा, n की वैल्यू 7, 2a की वैल्यू x प्लस n-1 n की वैल्यू 7 - 1 डी की वैल्यू माइनस का 20, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 7/2 2x -20 और ये प्लस 7 - 1 = 6 इंटू -20, और ये हो जाएगा आपका 7/2 2x माइनस इसका इसका मल्टीप्लाई हुआ तो 120, और ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ पर से, तो हो जाएगा 7/2 x -60, ये कट हो गया। ये 7 की वैल्यू भी यहाँ पर आई हुई थी, 700 इसको लेके चलना है आपको, ये हो जाएगा 700 इज इक्वल टू 7x -60, या और ये हो जाएगा आपका 700 7 के इसमें दे दीजिए 7 इज इक्वल टू x -60, और ये हो जाएगा आपको कितना
डिवाइड कर दीजिए, 10 से डिवाइड हो जाएगा और ये 100 होगा ना, ध्यान से कर गया। ठीक है, ये 100 हो गया, ये हो जाएगा आपका 160। ठीक है, ये 160 आ गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं x की वैल्यू कितनी आ गई 160, यानी कि वो x की वैल्यू कितनी थी फर्स्ट प्राइस की। हमारा जो फर्स्ट प्राइस होगा कितना हो जाएगा 160 रुपीज। सेकेंड प्राइस क्या हो जाएगा फ्रेंड, सेकेंड प्राइस से 20 रुपीज कम, ये हो जाएगा 140 रुपीज। थर्ड प्राइस की बात करें, थर्ड प्राइस क्या हो जाएगा 120 रुपीज का। ठीक, फोर्थ प्राइस क्या हो जाएगा 100 रुपीज। फिफ्थ प्राइस क्या हो जाएगा 80 रुपीज। सिक्स प्राइस क्या हो जाएगा 60 रुपीज। और सेवंथ प्राइस क्या हो जाएगा 40 रुपीज। यही हमारे आंसर होंगे इस क्वेश्चन से। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो जाता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर गिवन है। लिखा हुआ है, इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. For example, a section of class first will plant one tree, a section of class 2 will plant two trees, and so on till class 12th. There are three sections of each class. How many trees will be planted by the students? यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक स्कूल के बच्चे उन्होंने अपने स्कूल में और स्कूल के आसपास पौधे लगाने का विचार किया ताकि एयर पॉल्यूशन को कम किया जा सके। इट वाज डिसाइडेड दैट, इन्होंने डिसाइड किया कि जो भी बच्चा हर एक सेक्शन हर क्लास के हर एक सेक्शन का बच्चा उतना ही पेड़ लगाए, हर क्लास के बच्चे उतने ही पेड़ लगाएंगे जितना कि उनका जिस क्लास में वो स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि क्लास 1 के बच्चे जो है, क्लास 1 के बच्चे हर एक क्लास 1 के हर एक सेक्शन का बच्चा एक ही पौधा लगाएगा। ठीक है, और क्लास 2 के हर एक सेक्शन का बच्चा 2 पौधे लगाएंगे, और क्लास 3 के इसी तरह 3 लगाएंगे, क्लास 4 के 4 लगाएंगे, इसी तरह करते हुए क्लास 12 के 12 पौधे लगाएंगे, 12 पौधे लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें निकालना है कि हमें इसे टोटल करने पर कितने पौधों को स्टूडेंट के द्वारा प्लांट किया गया है, कितने पौधों का पौधारोपण किया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर। यहाँ पर लिखा हुआ है, इन स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज। ठीक है, सबसे पहले हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लास फर्स्ट का बच्चों को कितना प्लांट लगाना है 1 प्लांट। क्लास फर्स्ट के बच्चों को 1 प्लांट लगाना है, और हर एक क्लास के कितने सेक्शन है 3 सेक्शन है। ठीक है, क्लास फर्स्ट में एक बच्चों को 1 प्लांट लगाना है और हर एक सेक्शन को एक एक प्लांट हर एक सेक्शन को लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 प्लांट है, यहाँ पर लगेगा। ठीक है, क्लास फर्स्ट के बच्चे एक सेक्शन से 1 प्लांट, तो 3 सेक्शन से कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लांट होगा। इसी तरह क्लास सेकेंड के जो बच्चे होंगे वो 2 प्लांट लगाएंगे। ठीक, और ये इनके भी 3 सेक्शन होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लांट। ठीक है, इसी तरह क्लास थर्ड के भी होंगे, तो ये हो जाएगा आपका 9 प्लांट। इसी तरह डैश 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 क्लास 12 के भी बच्चे होंगे, 12 तक होंगे। ठीक, अगर क्लास 12 के लगाएंगे तो कितना जाएगा 12 प्लांट। 12 प्लांट लगाएंगे क्लास 12 के बच्चे, वही जिस क्लास में पढ़े उसी में, और उसके कितने सेक्शन है 3 सेक्शन, तो कितने हो जाएंगे 36 प्लांट होंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक एपी में लिए, देखिए क्लास 1 के बच्चे जो है 3 प्लांट लगा रहे थे, क्लास 2 के बच्चे 6 प्लांट लगाएंगे, क्लास 3 के बच्चे टोटल 9 प्लांट को लगाएंगे। ठीक है, और फिर इसी तरह से डैश 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 आगे चलेंगे तो क्लास 12 के जो बच्चे हो रहे हैं वो 36 ट्रीज को प्लांट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर देखिए आप एक एपी की टर्म्स मिल जा रही है, तो हम इसको सॉल्व करने चलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं ए की वैल्यू, यानी कि फर्स्ट टर्म्स हमारी क्या होगी, यहाँ पर फर्स्ट टर्म्स जो है यहाँ पर 3 है, 3 होगी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी निकाल लीजिए, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकंड वाले टर्म्स में से फर्स्ट वाले टर्म्स को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर देंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 12।
12 क्लास है तो 12 नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे लास्ट टर्म्स की बात। लास्ट टर्म्स भी हमारा यहाँ पे 36 आ गया। ठीक है, अब हमको सम निकालना है तो सम वाला फार्मूला यूज कर देंगे n/2 a प्लस n। यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दोनों है इसलिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे 12/2। a की वैल्यू कितनी होगी 3 प्लस 36, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 इंटू 39, 6 इंटू 39 और ये हो जाएगा आपका 234, यानी कि टोटल 234 ट्रीज को प्लांट किया जाएगा स्टूडेंट के द्वारा। इस तरह से क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो जाता है। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज 5.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर गिवन है, दिया हुआ है अ स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद centers alternately at A and B, starting with center at A of radii 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm, 2.0 cm as follows. Shown in figure, what is the total length of such a spiral made of 13 consecutive semicircles? यहाँ पर दिया हुआ है कि एक सेमी सर्कल है। ठीक है, ये एक सेमी सर्कल है, ठीक, जिसका रेडियस यहाँ पर क्या है, सेंटर जो है ए। ठीक है, इस सेमी सर्कल का जो आपका रेडियाई है ये कितना है 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये स्प्रिंग यानी कि ये के क्या बोलते हैं स्पाइरल के फॉर्म में है। ठीक है, तो स्पाइरल के फॉर्म में तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका। ठीक है, फिर उसके बाद ये ऐसे जाएगा, स्पाइरल बनेगा। तो ये और ये जो सेंटर है, ठीक है, ये जो इसका सेंटर हो रहा है आपका, ये कितना हो जा रहा है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इस वाले का जो सेंटर आ रहा है। ठीक, इसी तरह ये स्पाइरल बनते जा रहा है आपका। ये ए, ये डी, ये इसका सेंटर हो जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पर देखिए इस तरह से ये बन रहा है, बनते जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पर कुछ कंडीशन दी हुई है इसकी रेडियस की। क्या दिया हुआ है देखिए, रेडियस की कंडीशन दी है 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो आपका सेमी सर्कल बन रहा है इसको क्या बोलेंगे, इसका जो रेडियस कितना है 0.5, और ये जो आपका सेमी सर्कल बन रहा है ये इसका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो आपका बड़ा उससे बन रहा है कितना हो गया, ये 1.5 सेंटीमीटर हो गया। और ये जो आपका यहाँ पे ये जो आपका ये बन रहा है ये वाला, ये हो गया 2 सेंटीमीटर। इसी तरह ये बनते जा रहा है। तो इस तरह के 13 जो सेमी सर्कल्स होंगे उनका जो ये जो आपकी लंबाई हो जाएगी, ये इनको अगर एक सीधी रेखा में कर दें उसकी लंबाई कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करना है, यानी इस टोटल की लंबाई कितनी है यहाँ पर। ठीक है, ये जो यहाँ पर यहाँ से ऐसे घुमाएंगे, ये ऐसे घुमा रहे हैं, हम इसको घुमाते हैं, इन सब की लंबाई कितनी है ये हमें फाइंड आउट करना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मुझे ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अगर किसी भी सर्कल का बाहर वाले एरिया का मुझे नाप निकालना है या फिर उसको निकालना उसकी, तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर, सबसे पहले उसके लिए पेरीमीटर को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, कितना हो जाएगा पाई आर। ठीक है, यहाँ पर सर्कल का जो होता है कितना होता है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल कितना हो जाएगा पाई आर, उसका आधा ही होगा ना, ये एक सर्कल हुआ मान लो। ठीक है, इसका ये देखो ये सर्कल है, इसका जो ये डिस्टेंस होगा, इसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इस पूरी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर बोलते हैं। तो इसको क्या करोगे अब यहाँ पर आप ये देखो, ये जो लाइन है आपका ये आधा कर दिया ना इसको, इसका अगर पेरीमीटर निकालोगे तो क्या हो जाता है 2 पाई आर, इसको 2 से डिवाइड कर दो, आधा कर दो, कितना आएगा पाई आर आएगा, सिंपल सा है। ठीक है, अब क्या करोगे यहाँ पर आप एपी निकालोगे, पाई आर हो गया। ठीक, तो ये देखो ये वाला जो हमारा सेमी सर्कल है इसको क्या बोलेंगे छोटा वाला सेमी सर्कल सबसे पहला। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका देखो इसकी पेरीमीटर निकालो, पेरीमीटर हो जाएगा इसका 0.5 पाई, पाई की वैल्यू मत पुट करना, सिंपल था 0.5 पाई होगा, आर की वैल्यू 0.5। इसी तरह से इसका निकालो आप, क्या हो जाएगा ये 1 पाई होगा। सेम इसी तरह इसका निकालो आप, कितना हो जाएगा 1.5 पाई, डैश 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 चलता जाएगा।
कहाँ तक जाएगा? 13 का इक्वल सेमी सर्कल था, 13 इंटू 0.5, ठीक है, 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6.5 पाई। ये आगे चलता गया। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ध्यान से, ये ए की वैल्यू जो हमारी आई कितनी है? फर्स्ट टर्म्स की वैल्यू कितनी आ गई? 0.5 पाई। ठीक, हमारा कॉमन डिफरेंस डी जो है कितना आ गया? 1 पाई माइनस 0.5 पाई इज इक्वल टू 0.5 पाई। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स की बात की जाए तो कितनी हो गई? 30 नंबर ऑफ टर्म्स हुई है। यहाँ पर ए एन की वैल्यू आपकी आ चुकी है 6.5 पाई। ठीक है, अभी सारी चीजें मिल चुकी है तो आपको क्या करना है? निकाल दो, जोड़ दो, एन बाई टू वाला फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस ए एन, ये हो जाएगा आपका एन बाई टू यानी कि 13/2। ए की वैल्यू कितनी हो गई आपके यहाँ पर? 0.55। ए एन की वैल्यू हो गई 6.55। ये हो जाएगा आपका 13/2, ये हो जाएगा 7 पाई। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू रखते, ठीक है, वहां पर मैंने मना करते ना पाई की वैल्यू मत रखना, यहाँ पे रखो। क्यों? क्योंकि वहां पर पाई की वैल्यू आप रखते तो डेसिमल में आता, आपको कैलकुलेशन बहुत ही टफ हो जाता है। ठीक है, कैलकुलेशन टफ हो जाता है। तो अब यहाँ पर मैंने पाई की वैल्यू को जैसे पुट किया, देखो क्या फायदे होते हैं। 7 इंटू 22 अपना 7 7 कट हो गया, ये 11 आ गया। अब आप 13 इंटू 11 करो, कितना आ जाएगा? 143। ये हो जाएगा 143 सेंटीमीटर, यानी कि जो स्पाइरल होगा उसकी जो लंबाई होगी कितनी हो जाएगी? 143 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हो जाता है। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज 5.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर गिवन है। 200 लॉग्स आर स्टोर्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. See figure. How many rows are the 200 logs placed, and how many logs are in the top row? यहाँ पर बोला गया है 200 लकड़ी के गट्ठे हैं, उनको एक ऐसे इस तरह से रखना है कि जो हमारी मान लीजिए रो बनी हुई है। ठीक है, ये रो है, फर्स्ट रो हो गई, ठीक है, ये सेकेंड रो हो गई, ठीक है, ये थर्ड रो हो गई, ये फोर्थ रो हो गई, ये फिफ्थ रो हो गई। तो इसमें क्या हुआ? हमारा 200 लॉग्स के गट्ठे दिए हुए हैं, मतलब 200 लकड़ी के गट्ठे हैं। पहले वाले नीचे वाले में कितना आ जा रहा है हमारा? 20 लॉग आ जाए। इसमें जो कितना हो 20 लकड़ी के गट्ठे आ जाए, 20 लॉग आ जाए। और ये जो इसके ऊपर वाला जस्ट उसमें कितने हैं? 19 लॉग्स। ठीक है, इसमें कितने हैं? 18 लॉग्स आ जाए। ठीक है, इसमें कितने आ जाए? 17 लॉग्स। और यहाँ पर 16 लॉग। इस धीरे धीरे एक एक कम होते जाएंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इस तरह से करते हुए मुझे कितने रो लग जाएंगे। ठीक है, इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड, यानी 200 लॉग लकड़ी गट्ठों को रखने में हमें कितने रो की जरूरत पड़ेगी, और हमारे सबसे ऊपर का जो टॉप रो होगा उसमें कितने लकड़ी के गट्ठे आएंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलते हैं फ्रेंड, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड 20 सबसे नीचे वाले में आएगा आपका, फिर 19 आएगा ऊपर वाले में देख रहे हैं, फिर 18, फिर 17, डैश 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 डैश, ये चलता जाएगा। ठीक है, लास्ट वाली टर्म हमें नहीं मालूम है तो नहीं लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर ये मालूम है कि एस एन की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 200। फर्स्ट टर्म हमारा कितना आ गया? 20। कॉमन डिफरेंस डी कितना हो गया? 19 माइनस 20 इज इक्वल टू -1। ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस आ गया, फर्स्ट टर्म्स आ गया, सब कुछ आ गया। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। तो हमें क्या गिवन है यहाँ पर? n/2। ठीक है, सॉरी, एस एन की वैल्यू निकाल लो आप, कितनी हो गई? n/2, 2a प्लस n-1 d। एस एन की वैल्यू कितनी दी हुई है? 200। एन की वैल्यू आपको नहीं मालूम है, n/2 रखिए। 2 इंटू 2, ए की वैल्यू कितनी है? 20, प्लस एन की वैल्यू नहीं मालूम, n-1, डी की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड? यहाँ पर -1। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका 2 को इससे ले दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू एन। ठीक, और ये हो जाएगा 2 इंटू 20 यानी कि 40, प्लस n-1 है यहाँ पे, -1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका
ब्रैकेट में ही -n प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 400 इज इक्वल टू n 40 माइनस n प्लस माइनस माइनस हो गया, n प्लस प्लस 1 हो गया। ये हो जाएगा आपका फ्रेंड 400 इज इक्वल टू n, और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 40n माइनस n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, कि अब यहाँ पर देखेंगे हम इसको, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स कहीं है क्या? ठीक है, नहीं है। कांस्टेंट टर्म्स यहाँ पर है 400, ठीक, 400 को लिख लिया। फिर ये यहाँ पर आ जाए, इधर सारे टर्म्स को इस साइड उठा के ले आओ। ठीक है, ये 400 ये आया तो माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया। अब इसको आप एक इस तरह से बड़े स्क्वायर वालों को, जिसकी का पावर ज्यादा होगा, ठीक है, उसको पहले लिख लो n स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करोगे तो जाएगा -41n माइनस दोनों में ऐड हो जाएंगे, प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारी क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन आ चुकी है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन को। क्या होगा यहाँ पर n स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखिए 400 का मल्टीप्लाई कीजिए n स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, n स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई 400 के साथ करेंगे तो कितना हो गया 400। अब इस 400 के इतने ऐसे फैक्टर निकालिए, ठीक है, और इसको ब्रेक करना है, इनको याद रखिए, इसको ब्रेक करना है। अब ब्रेक करने के लिए क्या इस करना है, माइनस करना है, माइनस करके ब्रेक करेंगे कि प्लस करके ब्रेक करेंगे इस नंबर को, बीच वाले को। तो क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे यहाँ प्लस है, तो इसको जो हम ये ब्रेक होगा तो ये प्लस होकर ब्रेक होगा। ठीक है, माइनस होकर ब्रेक नहीं होगा, यहाँ से ये निकल जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये प्लस होकर ब्रेक होगा। तो क्या होगा, देखिए आपको ऐसा मल्टीप्लीकेशन निकालना है 400 का, ऐसे जो समझाओ मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए 400 आए, जो कि एड करने पर 41 आ रहा हो और मल्टीप्लाई करने पर 400 आ रहा हो। तो ऐसी कौन संख्या हो सकती है, तो n स्क्वायर माइनस ये हो जाएंगी आपकी 25 प्लस 16, 25 और 16, 25 और 16 को ऐड कर देंगे तो 49 आता है, इनका मल्टीप्लाई 600, ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 0। इसको कर सकते हैं आप n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा n इज इक्वल टू n माइनस 25, यहाँ आ जाएगा -16 n माइनस 25, 16 को यहाँ पे कॉमन लिया, यहाँ भी 16 है, इसको कॉमन लिया इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा फ्रेंड आपका n माइनस 25 n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। n माइनस 25 इज इक्वल टू 0 दो बार लेके चलेंगे, इसका दो आंसर आएंगे। ये हो जाएगा n इक्वल टू 25 और ये हो जाएगा n इक्वल टू 16। और इन दोनों में से कौन सा आंसर हमारा सही होगा, इसको चेक कैसे करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पर आइए। हमें फाइंड आउट क्या करना है, लास्ट वाली टर्म। अगर हमारी लास्ट वाली टर्म ये होगी, ठीक है, तो हम n इक्वल टू 25 लेके चलते हैं, n इक्वल टू 25। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हमारा हो जाएगा, ये 25 हमारी मान मास्टर निकाल लेते हैं, तो ये 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी, a प्लस n माइनस 1 डी, ये हो जाएगा आपका a प्लस 24 डी। ए की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 20 प्लस 24 इंटू डी की वैल्यू -1, 20 माइनस 24 इक्वल टू -4। ठीक है, तो ये 25 की वैल्यू हमारी -4 आ रही है। ठीक है, तो ये वाला आंसर हमारा नहीं होगा, क्योंकि जो ऊपर के टॉप की हुआ है उसमें माइनस लकड़ी कट्टे नहीं होंगे, यहाँ पे माइनस में आ रहा है ना, इसलिए नहीं हो सकता ये। तो ये वाला वैल्यू जो है हमारी एन की वैल्यू 25 नहीं होगी। ठीक, तो हम एन की वैल्यू 60 लेके चलकर देखते हैं। ठीक है, ये एट एन इक्वल टू 60, ये 16 इज इक्वल टू ए प्लस 15 भी हो जाएगा इस तरह। ठीक, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 20 प्लस 15 इंटू -1, ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 50। ये होगा हमारा आंसर।
तो लास्ट वाली रो में कितने लास्ट ये कितनी रो हो गई टोटल टोटल रो की संख्या कितनी है 16 और लास्ट वाली रो में कितने नंबर्स होंगे लास्ट रो लॉट्स कितने हो जाएंगे 5 लॉट्स ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19 में कंप्लीट हो जाता है। अब एक्सरसाइज 5.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर गिवन है। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज placed at the starting point which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor starts from the bucket, pick up the nearest potato, runs back with it, drops in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि एक बकेट है यहाँ पर, ठीक है, एक बकेट में यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर एक आदमी जो है खड़ा है, ठीक, और यहाँ पर एक पोटैटो रखा हुआ है जो बकेट से 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, 5 मीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ पे दूसरा आलू भी रखा हुआ है। इस तरह से करते हुए डैश 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 10 आलू रखे हुए हैं, ठीक है। तो इनके जो इन दोनों के आलूओं के बीच के जो यहाँ पे पोटैटो है, इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है 3 मीटर, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना है 3 मीटर, ठीक है। यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है, कंडीशन ये है कि एक रेस स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये मैं आदमी जो यहाँ पर खड़ा है इसको एक रेस स्टार्ट करना है। इसको क्या करना है कि यहाँ बकेट से स्टार्ट करना है इसको रेस, और ये जाना है इस आलू तक, ठीक है। इस आलू तक जाएगा ये, इस आलू तक जाने के बाद ये यहाँ तक, ठीक है। इस आलू को उठाएगा, इस आलू को उठाने के बाद ये बकेट में ड्रॉप कर देगा, ठीक है। ये बकेट में ड्रॉप कर दिया। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर पहले ये जब जाता है यहाँ पर तो कितना डिस्टेंस कवर करता है 5 मीटर, फिर ये रिटर्न आएगा तो भी 5 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका यहाँ पर फर्स्ट टाइम में 10 मीटर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर क्या करता है, फिर ये यहाँ से उठेगा, ठीक है, वो ड्रॉप करेगा फर्स्ट पहले वाले आलू को, ठीक है। फिर दूसरे वाले पोटैटो को उठाने के लिए यहाँ तक जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से स्टार्ट करेगा, दूसरे वाले पोटैटो को उठाने के लिए यहाँ पर जाएगा। तो जो डिस्टेंस कवर करेगा यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी फ्रेंड 1 मीटर हो जाएगी। फिर यहाँ से आलू को उठाने के बाद फिर बकेट में ड्रॉप करेगा, ये डिस्टेंस भी 1 मीटर होगी। टोटल देखिए यहाँ पर 1 मीटर जाने में लगा, उसको आने के लिए, पोटैटो को उठाने के लिए, फिर पोटैटो को ड्रॉप करने के लिए, तो 1 मीटर तो कितना हो गया टोटल 16 मीटर, ठीक है फ्रेंड। अब इसी तरह देखिए नेक्स्ट पोटैटो के लिए वो क्या करेगा, यहाँ पर इतना डिस्टेंस और जुड़ जाएगा उसमें, यहाँ पर रखेगा, फिर इतना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 8 3 11 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की 11 मीटर की डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। फिर ये यहाँ से आलू को उठाएगा और फिर से बकेट में ड्रॉप कर देगा, ये भी कितना हो जाएगा 11 मीटर, यानी 11 जाएगा 11 आएगा तो कितना हो गया 22 मीटर। ऐसे डैश 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 करके सभी आलुओं को ये उठाकर रखते जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन सभी को इन जो रेस हुआ इसमें, इस रेस को करने में इसको कितना डिस्टेंस को कवर करना पड़ा, यही हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर पहले 10 आया, 10 मीटर, फिर 16 मीटर, फिर 22 मीटर, फिर डैश 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 चलता जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी ए की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म्स क्या हो जाती है 10 हो जाती है। कॉमन डिफरेंस बी की वैल्यू कितनी हो जाती है, सेकेंड वाली टर्म्स में से फर्स्ट वाली टर्म्स को माइनस कर देगा 6 हो जाती है, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि कितना दिया हुआ है 10 आलू में 10 बार जाएगा 10 बार आएगा, तो 10 हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एसएन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ये कितना होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, एसएन वाला फार्मूला लगा देंगे, एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो एसएन का फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा एस 10 10 बाई 2 2 गुणे 10, ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 1 डी की वैल्यू 6 पुट कर दिए। अब निकाल लीजिए 5 इंटू 2 10 इंटू 2 20 प्लस 9 इंटू 6 कितना हो गया ये आपका 5, और ये हो जाएगा 20 प्लस 9 6 का 54, ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 74, और ये हो जाएगा आपका ये इक्वल टू 20 370, यानी कि 370 मीटर को इस रेस के दौरान टोटल ट्रेवल डिस्टेंस करना पड़ा, टोटल ट्रेवल करना पड़ा। तो इस तरह से एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ एक्सरसाइज 5.3 भी
कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और अपने चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जरूरी अपडेट्स आप तक मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।